हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग आगे के सवालों को हल करेंगे। ठीक है, इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि किस प्रकार से प्रश्न इस प्रश्नावली में दिए गए हैं और उनको किस प्रकार से हल करना है। एक बात और कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और क्लास ख़त्म होने के बाद अगर वीडियो देखते हैं अच्छा लगता है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें अपने मित्रों के पास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ये प्रश्न क्रमांक 11, 12, 13 शामिल किया गया है आज की क्लास में, जिसमें से पहला प्रश्न है, यदि 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, उसी काम को 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे बताया गया था, पहले इसके पहले के जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोग, सेम उसी तरीके से बनने वाला है प्रश्न। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, ऐसे बना लेंगे, मान लीजिए ऐसे डिब्बे बना लेंगे। ठीक है, और पहले ऊपर वाले में लिखेंगे आदमियों की संख्या, आदमियों की संख्या, और नीचे में लिखेंगे कार्य करने में लगा समय और भी घंटे में रहेगा। ठीक है, अब देखिए 30 आदमी किसी काम को 6 घंटे प्रतिदिन करके 15 दिन में पूरा कर लेते हैं, यानी ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाले में आदमियों की संख्या लिखा गया है, तो ऊपर वाले में आप लोग लिखेंगे आदमियों की संख्या, यानी 30 आदमी, और कितना घंटा काम करके, देखिए 6 घंटा प्रतिदिन करके 15 दिन में पूरा करते हैं। मतलब एक दिन में जब 6 घंटा करते हैं तो 15 दिन में कितना करते होंगे, 15 गुणा 6 करेंगे, है कि नहीं। तो पूरा समय कितना निकल जाएगा घंटे में, 15 गुणा 6। अब 30 आगे लिखा है 20 आदमी कितने घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। यानी यहाँ पे आदमी संख्या दिया गया है और बोल रहा है कितने घंटे, मतलब ये घंटा और ये तो हमारा क्या है, दिन है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बाई घंटे लिखेंगे उसके स्थान पे, और दिन जो है हमारा 15 का 15 ही बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए अगर आदमियों की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो काम करने में वक्त तो कम लगेगा। अगर ऊपर के बढ़ने से नीचे कम हो रहा है, जैसे कि आदमी संख्या बढ़ाएंगे तो नीचे समय जो लगता है काम करने में वो तो कम लगेगा, तो इसके बढ़ने से ये घट रहा है, तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती में विचरण करता है। तो यहाँ चूंकि करके थोड़ा लिखेंगे कि चूंकि आदमियों की संख्या उनके द्वारा किए गए कार्य में लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती, और आपको पता भी होना चाहिए व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही होता है तो ऊपर के बढ़ने से नीचे घटे। ठीक, अगर बढ़ेगा तो समानुपाती होगा या अनुक्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा है। और जब व्युत्क्रमानुपाती होता है तो आपको मालूम होना चाहिए कि हम इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, इस तरीके से चलते हैं, ये अनुपात ये, फिर समानुपात ये, अनुपात ये, यानी 30 अनुपात 20 समानुपात ये अनुपात ये, यानी y गुणा 15 अनुपात हो जाएगा 6 गुणा 15। अब इसको बटा के रूप में लिख लेते हैं, 30 बटा 20, क्योंकि अनुपात में है तो बटा में आ जाएगा, समानुपात बराबर लिख लीजिए, y गुणा 15 बटे 6 गुणा 15। ठीक है, अब यहाँ वैसे 0 0 तो काट सकते हैं आप लोग, ये 15 15 भी कर सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, नीचे बच कितना रहा, 3 बटा 2 बराबर 22 बटा 6। ठीक है, अब इसका तिर्यक गुणा, अच्छा यहाँ से भी काट सकते हो आप, लेकिन आप कन्फ्यूज ना हो इसलिए मैं फिर से यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ तिर्यक गुणा करके। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 3 गुणा 6 के रूप में लिखेंगे, गुणा करके 6 3 18 नहीं कर देना। ठीक है, y गुणा, तो क्योंकि बड़ी नंबर आएगी तो काटने में आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे।
तो 13 गुणा किया गया है इसका यहाँ, इसका यहाँ। अब अपने को y का मान निकालना, तो इसको बटन कर दीजिए। 3 गुणा 6 बटा में आ जाएगा 2 बराबर y, 2 एक कम 2, 2 3 6, यानी y बराबर कितना आएगा 3 गुणा 3 यानी 3 तिया 9। समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रश्न दिया गया था और इसको कैसे हल करना था। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अतः करके आपको लिखना क्या है, आप तो खुद समझदार हो गए हैं इतने सारे प्रश्नों को बना बना के। ठीक है, देखिए अतः हमें क्या लिखना है कि अतः 20 आदमी 9 घंटे, वहाँ कितने के स्थान पे 9 करना है, देखिए यहाँ पे 20 आदमी कितने हैं, तो 9 घंटे प्रतिदिन काम करके 15 दिन में पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार से सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे किस प्रकार से प्रश्न था ये और कैसे हल करना है। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आसान है, बस थोड़ा सा समझना है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए 12वां नंबर। एक कार सरायपाली से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर रायपुर 4 घंटे में पहुंच जाती है। मार्ग में बाधा व ट्रैफिक बढ़ जाने के कारण कार की औसत चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। कार को रायपुर पहुंचने में कितना समय लगता है। मान लीजिए कि एक दिन की बात है कि वो दिन रास्ता अगर साफ़ है तो वो कार जो है 75 किलोमीटर शिवम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलता है तो 4 घंटे में पहुंच जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद वही कार जब चलता है तो रास्ते में उस दिन ट्रैफिक होती है। ठीक है, जिसकी वजह से गाड़ी को भी कहीं धीरे करेंगे, कहीं तेज़ करेंगे, ऐसे करते करके जो उसकी औसत चाल है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाती है। तो रायपुर पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, ऐसा प्रश्न कह रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसमें लिखेंगे कार की चाल, और यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो आप किलोमीटर प्रति घंटा में लिख देंगे। ठीक है, और नीचे लिखेंगे समय। ठीक है, वो भी है इसमें घंटे में, समय घंटे में है। अब देखिए कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा जब थी तो रायपुर पहुंचने में उसको कितना वक्त लगता है, उसको वक्त लगता है 4 घंटे का। साफ सुथरा लिखा हुआ है, प्रश्न को एक बार दो बार पढ़ेंगे समझेंगे, इसके बाद भी प्रश्न बनाना चालू करेंगे। ठीक है, फिर कहता है कि जब ट्रैफिक है दूसरे दिन या तीसरे दिन, किसी दिन भी जब चलता जाता है वो, तो रास्ते में ट्रैफिक होने के कारण उसका जो चाल पहले 75 था अब ये 75 में 15 घट चुका है, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है। तो वो कार और कार सहित व्यक्ति रायपुर कितने दिन पहुंचेगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए y। अब आप ये बताइए, ये तो रायपुर पहुंचने में हम लिख सकते हैं रायपुर पहुंचने में लगा समय, रायपुर पहुंचने में लगा समय। अब ध्यान देंगे यहाँ पे शायद दिख नहीं आ रहा है, छोटा छोटा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ रायपुर पहुँचने में लगा समय घंटे में। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। अब आप ये बताइए अगर कार की चाल बढ़ा दिया जाए तो रायपुर पहुँचने में समय ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा। भाई आप धीरे धीरे जा रहे हो तो वक्त ज़्यादा लगेगा। अगर स्पीड जा रहे हो आप, चाल अपना बढ़ा दिए, वेग बढ़ा दिए, तो जाहिर सी बात है कि समय कम लगेगा वहाँ पहुँचने में, है कि नहीं। इसी प्रकार अगर ऊपर वाले के बढ़ने से नीचे वाले का मान बढ़ता होता, ऊपर के बढ़ने से नीचे बढ़ता होता तो ये इसके समानुपाती होता या अनुक्रमानुपाती, लेकिन चाल बढ़ाने पर समय कम लग रहा है रायपुर पहुँचने में, इसलिए ये इसके क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आप लिखेंगे क्या कि चूँकि कार की चाल रायपुर
पहुंचने में लगे समय के व्युत्क्रमानुपाती है। इसलिए जब व्युत्क्रमानुपाती होता तो हम लोग ऐसे सॉल्व करते, जैसा बताया गया। क्या हो जाएगा 75 रेशियो 60 प्रोपोर्शनल समानुपात y अनुपात 4। ठीक है, ये अनुपात ये समानुपात ये अनुपात ये। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे 75/60 हो जाएगा, मालूम है आपको, बराबर y/4। क्लियर है। तिरा गुणा करेंगे तो इसका यहाँ कर लेते हैं गुणा, इसका यहाँ कर लेते हैं, इसका यहाँ कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 75/4। केवल गुणा के रूप में दिखाना है, गुणा करके नहीं लिखना है, वरना बड़ी संख्या आ जाएगी, काटने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, अब आई का मान निकालना है तो इसको बटम कर दीजिए। ठीक है, लेकिन इससे शॉर्ट भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट इतना नहीं करना है ना। तो काफ़ी शॉर्ट हो चुका है, यहीं पे देख सकते हैं काफ़ी शॉर्ट हो चुका है ना। चलिए, ये हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको चलिए काटते हैं। तो ये देखिए 4 से कटेगा, 4 एकम 4, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 15 एकम 15, 15 3 15 5 75, यानी y का मान देखिए आ गया है 5। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे आप अतः में क्या लिखेंगे, अतः में आप लिखेंगे कि अतः कार को रायपुर पहुँचने में 5 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से बनाना है। एक अंतिम प्रश्न है आज के लिए, 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं। ठीक है, बस नया बोर्ड है इसलिए थोड़ा मिट नहीं पा रहा है, देख पा रहे होंगे, है ना। खैर धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सीमेंट वालों बना हुआ दीवार पर है ना। चलिए, तो देखिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। यदि 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन जलाने पर 80 रुपये विद्युत व्यय आता है, तो कितने बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाएं तो 40 रुपये विद्युत व्यय आए। तो सबसे पहले ऊपर में क्या लिखेंगे, ऐसे सेम बनाना, पहले आप इस प्रकार से। ठीक है, चलिए ऊपर वाले में लिखेंगे समय घंटे में, और नीचे लिखेंगे विद्युत व्यय रुपए में। क्लियर है, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब आगे देखिए, समझिए यहाँ पे, यदि 60 बल्बों को 10 बल्बों को 60 दिन 10 बल्बों को 60 दिन तक 4 घंटे प्रतिदिन। अब आप सोचिए कि एक बल्ब को एक दिन कितना जलाया जा रहा है, 4 घंटे जलाया जा रहा है। तो 60 बल्ब मिला कितने घंटे हो गए, पूरे जल गए। 60 बल्ब मिला के हो गए कितना, 4 लिखना था, यहाँ पे लिख दिया 4, तो हो जाएगा 4 गुणा 60 हो जाएगा, 6 चौको 24, 240 घंटे हो गए। वो तो एक बल्ब का निकला हुआ है। एक बल्ब जब एक घंटे में एक बल्ब जब एक दिन में 4 घंटे जलता है, तो 60 दिन में कितना जलेगा, 60 दिन में कितना जलेगा, तो आपको पता है कि 60 गुणा क्या करेंगे हम लोग, 60 गुणा 4 करेंगे। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 240 घंटे हो गए। अब बताइए बल्बों की संख्या तो यहाँ 10 है, तो अभी एक का निकला, तो 10 का निकालने के लिए क्या करेंगे, कितना समय हो गया, तो 10 का गुणा करेंगे। तो ये सारी चीज़ ना करके मैं एक अच्छा यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट करूँगा, और थोड़ा बेहतरीन तरीके से इस प्रकार से लिखें ताकि काटने में समस्या आपको ना हो। तो ऊपर तो आप समय लिखेंगे, तो समय क्या करेंगे, समय के लिए क्या करेंगे, बल्बों की संख्या, फिर दिन, फिर जो समय लगता है उसको गुणा करते जाएंगे, और नीचे जो विद्युत व्यय है नीचे वाले उसमें लिखेंगे। ठीक है, कितने बल्ब, अब बल्बों की संख्या पता ही नहीं है, कितने बल्ब, आगे लिखा कितने बल्ब, 16 दिन, दिन तो दिया हुआ है,
प्रति घंटा कितना दिन तक 3 घंटा प्रतिदिन, मतलब एक दिन में 3 घंटा चलता है। ठीक है, तो 3 घंटा यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि 80 रुपये विद्युत व्यय जब आता था तो 60 दिन की बात है, 4 घंटे एक दिन में चलता था, 10 बल्ब था। लेकिन कितने बल्ब 16 दिन प्रतिदिन 3 घंटे जलकर विद्युत व्यय 40 रुपये आएगा। अब आप ये बताइए, समय के बढ़ाने पर इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सोचते रहिए, चूँकि समय बल्ब जलने में लगा समय विद्युत व्यय के कैसा है बताइए। बस यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, आपने दिमाग लगा लिया कि यहाँ पे समय अगर ज़्यादा लगाएंगे विद्युत व्यय ज़्यादा आएगा। भाई आप ज़्यादा जलाएंगे तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि यहाँ पे विद्युत व्यय तो ज़्यादा लगेगा ना। 2 घंटे को ज़्यादा 10 घंटे जलाएंगे तो विद्युत व्यय नहीं आएगा, ज़्यादा आएगा ना। मतलब इसके बढ़ने से ये बढ़ा, तो ऐसे कंडीशन में ये इसके क्या कहलाता है, इसके बढ़ने से बढ़े तो इसका ऐसे कंडीशन में क्या कहलाता है कि बल्ब जलने में लगा समय विद्युत व्यय के समानुपाती है। तो जब समानुपाती होता तो हमको ऐसे घूमने की जरूरत नहीं है, इसके बटा ये करेंगे, समानुपात इसके बटा ये करेंगे, यानी इसके अनुपात ये कर लेते हैं। पहले एक बार लिख लेते हैं ऐसे, 10 गुणा 60 गुणा 4, गुणा करके नहीं लिखना, नहीं, एक बार गुणा करने में समय लगेगा, इसके बाद काटने में लगेगा, ऐसी गलती नहीं करना। ठीक है, ये अनुपात ये समानुपात, ये अनुपात ये, x गुणा 16 गुणा 3/4। चलिए इसको बटा में लिखते हैं, 10 गुणा 60 गुणा 4 और बटे में 80 हो गया, फिर x गुणा 16 गुणा 3 बटे में 40 हो गया। ठीक है, अच्छा इसको आप काट सकते हो, कभी कभी नीचे भी ना, आप ऐसे काट सकते हो, ऊपर काट सकते हो, ऐसे काट सकते हो। ठीक है, खैर एक बार लिख देता हूँ मैं ताकि आपको दिक्कतें ना आए। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हो सकता है कि आपको काटना ना आता हो, आप ना सीखे हो, तो आपको क्या लगेगा, उटपटांग लगेगा। इसका गुणा यहाँ कर देंगे, इसका यहाँ कर देंगे, तो ऐसा करते हैं, 1 मिनट। चलिए इसका यहाँ कर दिए, इसका यहाँ करेंगे, तो बराबर के बाद कितना हो जाएगा, x गुणा 16 गुणा 3 गुणा 80। अब आगे देखिए, x का मान निकालना है तो ये पूरा इस पूरे के बटा में आ जाएगा, यानी 10 गुणा 60 गुणा 4 गुणा 40 और पूरे के बटा में आ जाएगा 16 गुणा 3 गुणा 80 बराबर x। ये 40 से कम 40, 40 दूना 80 हुआ कि नहीं बताइए। ठीक है, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, अब 4 से काटें इसको, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 1 कम 4 और 4 पंचे 20। 1 मिनट, नहीं 4 दूनी 1 मिनट, गलती हो गया, रुको। कितना था यहाँ पे, 8। तो 4 से काटेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20। अच्छा ठीक था। ये हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 3 1 कम 3, 3 पंचे 15। x बराबर 5 गुणा 5। अच्छा, कुछ बच्चों को काटना नहीं आता होगा, तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा कि वो गुणनखंड कर लेंगे, है ना। गुणनखंड करना तो बताया गया है आपको, गुणनखंड कर लें, इसके बाद फिर बनाएंगे। क्लियर है। तो कुल मिला के ये जो है, इसका आंसर आपका कितना आ रहा है,
25 आ रहा है, यानी ये 25 है क्या, ये बल्बों की संख्या है। क्या है, बल्बों की संख्या। ठीक है, क्या लिखा है, अतः करके आप लिखेंगे, कितने बल्ब लिखा है ना, तो वहाँ पे लिखेंगे अतः 25 बल्ब 16 दिन तक 3 घंटे प्रतिदिन जलाए जाने पर 40 रुपये का विद्युत बिल आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसमें प्रश्न थे, बहुत आसान से प्रश्न थे। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इतने काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।